नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पहलगाम हमले को 11 दिन बीत चुके और 11 दिन के बाद कार्रवाई के नाम पर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि किसी देश में 28 लोगों की, पर्यटकों की, आम नागरिकों की हत्या कर दी गई हो, आतंकवादियों ने उनको मार दिया हो और उसके बाद उस देश में इस तरह से सरकार बैठी हुई है कि जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही ना हो। कार्रवाई के नाम पर अगर बात की जाए तो कार्रवाई के नाम पर घटना के अगले ही दिन सीसीएस की बैठक होती है और उसमें जो फैसले किए गए वो बार बार दोहराया जा रहा है, वो पता लग गया है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ था कि सिंधु नदी के पानी को रोक दिया जाएगा। पानी को आपने कितना रोक दिया, उस पर क्या अपडेट मिला है, किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, वीज़ा ज़रूर कैंसिल कर दिए गए, शॉर्ट टर्म वीज़ा कुछ लोगों के, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया, बाहर चले, वो अपने देश चले गए, उनके जो वीज़ा थे वो कैंसिल कर दिया गया। हेल्थ वीज़ा को भी कैंसिल कर दिया गया और डिप्लोमेट्स की संख्या कम कर दी गई। इससे क्या होने वाला है? 5, 6, 7, 8 जितने भी आतंकवादी रहे हों जिन्होंने उन 28 लोगों की हत्या कर दी, जो देश के विभिन्न इलाकों से वहाँ घूमने गए थे, उनमें से एक भी आतंकवादी पकड़ाया नहीं है। आतंकवादी आए कहाँ से थे, कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं। सिक्योरिटी लैप्स हो गया, कैसे वो चले आए बॉर्डर पार करके। जो एजेंसीज वहाँ पर लगी हैं उनको रोकने के लिए, वो खबरें देने के लिए, कौन है दोषी, कौन जिम्मेदार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ भी पता नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल पूछने पर पाबंदी लगाई जा रही है, सवाल पूछने वालों पर एफआईआर हो रही है, यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं, सवाल पूछने वालों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। ये क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस देश में पूरा का पूरा विपक्ष एक मीटिंग करके सरकार को समर्थन की घोषणा कर रहा है, बार बार अपने समर्थन को दोहरा रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार के प्रमुख चुनावी रैलियां कर रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, केरल में आपने देखा होगा किस तरह से वो दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जोड़ तोड़ पिछले 11 साल से सरकार करती चली आ रही है, वही जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने कल केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुना होगा, हर कोई अचरज में है, हैरानी में है कि प्रधानमंत्री जिस देश में अभी 10 दिन 11 दिन पहले 28 लोगों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया हो, उस देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में राजनीतिक पैंतरेबाजी चल रही है। आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को कैसे अपने पास बुला ले, आपके दिमाग में सिर्फ वो चल रहा हो और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ हो। कुछ एक भाषणों में उन्होंने धमकी और चेतावनी जरूर दी कि बख्शे नहीं जाएंगे, धरती के किसी भी कोने में होंगे तो हम पकड़ लाएंगे। भाई 11 दिन तो बीत गए, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि कौन था आतंकवादी। कुछ स्केच वगैरह दूसरे तीसरे दिन ही जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कैसे आतंकवादी पहुंच गए इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में, जो इतना सेंसिटिव इलाका है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, कैसे नहीं थी, कैसे आतंकवादी वहां पहुंचे, इतनी संख्या में इतने अत्याधुनिक हथियार लेकर आतंकवादी पहुंच रहे हों, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हो। कोई सवाल इस पर नहीं पूछा जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या इस देश में मनमानी करने की सरकार को छूट मिली हुई है? और सरकार की तरफ के लोग जो सवाल पूछे जाए उनके खिलाफ किस तरह से वो जहर उगल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो नेवी के अधिकारी थे नरवाल, उनकी पत्नी ने कहा कि घटना जो हुई है बहुत दुखद हुई है, मैंने अपने पति को खोया है, लेकिन उसकी आड़ में कश्मीरियों को न परेशान किया जाए अनावश्यक, क्योंकि हर कश्मीरी वहां पर आतंकवादी नहीं है। हाँ, जरूर कुछ लोगों ने पनाह दी है, आप उनको ढूंढिए, निकालिए। और बड़ी बात तो यह कि अब तक आपको नहीं पता चल रहा था कि कौन पनाह दिए हुए हैं। खैर, घटना के बाद भी अगर इस तरह के लोग हैं जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी खोजबीन की जानी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में सारे कश्मीरियों को या सारे मुसलमानों को तो आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यही बात उन्होंने कही। लेकिन उस महिला का
किस तरीके से अपमान किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली एजेंसियों को ये सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, सरकार से सवाल जो अगर पूछ ले रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो जा रही है, और एक दो नहीं कई जगह एफआईआर दर्ज हो जा रही है। ये किस तरह का एक देश में स्थिति हमने बना रखी है? लोगों की बोलने की, सवाल करने की आज़ादी को किस तरह से छीना जा रहा है, और किस तरह से इतनी बड़ी घटना के बावजूद अगर सरकार इस तरह के काम कर रही है, सरकार के प्रमुख राजनीतिक रैलियों में व्यस्त है, राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त है, और जहां सरकारी कार्यक्रम है वहां भी राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी सवाल उनसे नहीं पूछा जा सकता। ये तो हद हो गई है। और कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? कार्रवाई के नाम पर, जैसा हमने आपको बताया कि सीसीएस की पहली बैठक हुई, उसके बाद कई बैठकों के बाद क्या हल निकल करके आ रहा है कि सरकार कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और इन सब के बाद पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया गया भारत में। भाई उनको देख भी कौन रहा था, लेकिन ठीक है, वो भारत के खिलाफ अगर जहर उगल रहे हैं तो आपने उनको बंद करा दिया बेतना उल जुलूल तथ्यों के बाद। अब क्या हो रहा है कि तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया है भारत में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आधिकारिक यूट्यूब चैनल यहाँ पर बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। भाई ये कौन सी कार्रवाई है? क्या ये कार्रवाई होती है? आतंकवादी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो हमला करके 28 लोगों को मार करके कश्मीर में ही है, या फिर वो पाकिस्तान वापस चले गए, या देश के किसी दूसरे कोने में जाकर फिर वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं, कुछ पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। या तो वो पकड़ में नहीं आए हैं, और पकड़ में आए हैं तो आपको भी बताना चाहिए, लेकिन कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और कौन सी सख्त कार्रवाई हो रही है? 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी जबरदस्त चेतावनी दी है कि चुन चुन कर मारा जाएगा। भाई जी पहले चुन तो लीजिए, चुन चुन कर आप यही कार्रवाई कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल बंद कर दे रहे हैं, सोशल मीडिया ट्विटर किसी का बंद कर दे रहे हैं, फेसबुक किसी का बंद कर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम बंद कर दे रहे हैं, ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है और गंभीर बात यह है कि इस पर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिर से सीडब्ल्यूसी की बैठक की और उसमें कहा कि भाई पूरा का पूरा देश इसमें साथ है, आप कोई भी कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए, तत्काल कार्रवाई करिए, लेकिन कम से कम कार्रवाई करिए। तो ये दबाव पड़ रहा है, पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रही है। क्योंकि अगर रेंग रही होती तो 11 दिन के बाद कम से कम ये तो होता कि जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनकी पहचान होती और कहीं गिरफ्तारी होती, या फिर पता लगता कि वो कहाँ चले गए, कौन है कॉन्स्पिरेटर्स उसके, किन लोगों ने उनको संरक्षण दिया, किसने भेजा, किसने ये पूरी रणनीति रची है। इन सब के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अब क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ कब होगी, क्यों नहीं हो रही है और रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।